नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट जो करने वाले हैं, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। हम जो यहाँ पर सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने 31 नंबर के जो सीरीज है इतने तक हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो अपने प्रैक्टिस सेट जो उनको करने वाले हैं, इसके साथ ही आपके जो न जो रुचिरा भाग जो है वे भी साथ में हम चलाते रहेंगे। तो रुचिरा भाग 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, तो इनके साथ ही जो वो भी साथ में चलती रहेगी और कोशिश करेंगे कि हर रोज़ आपके जो प्रैक्टिस सेट है वो होते रहे साथ में। तो अपने जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया यहाँ पर श्वेतर या श्वेतर उपनिषद से। तो इसका संबंध बताना था यहाँ पर किससे है, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। जैसे कि आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग यजु साम और अथर्ववेद। तो ये जो श्वेतर है श्वेतर उपनिषद जो है इसका संबंध है, तो इसका जो संबंध है ये यजुर्वेद से है। अब जो आपका यजुर्वेद है ये 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में। तो इसका जो संबंध है ये कृष्ण जो यजुर्वेद है तो इससे माना गया है। और इस वेद के अन्य उपनिषद कठोपनिषद और तैत्तिरीय उपनिषद है। शुक्ल यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसके उपनिषदों की, तो इसमें जो आपका ईशावास्य और बृहदारण्यक ये वाला उपनिषद आ जाता है। ऋग्वेद के उपनिषदों की बात करें तो इसमें ऐतरेय उपनिषद आ जाता है। सामवेद की बात करें तो इसमें केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद ये आ जाता है। और अथर्ववेद जो है इसमें पर्शन उपनिषद और मुंडक मांडुक्य वाले उपनिषद आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उत्तिष्ठत जागत प्राप्य वरान निबोध्यत इति कुत्र ईशावास्य उपनिषदि, कठोपनिषदि, आपस्तम, धर्मसूत्र या मांडुक्य उपनिषद। तो ये बताना है कहाँ पर है ये। और इसकी अगर हम बात करें तो जो ऑप्शन यहाँ पर बी है, तो कठोपनिषद जो है आपका, तो उसमें से जाए लिया गया है। तो कठोपनिषद जो उसमें से लिया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो क्या कहा गया था इसमें और कहाँ से लिया गया है, कि जैसे कठोपनिषद तो है ही, तो प्रथम अध्याय की जो तृतीय वल्ली है, प्रथम अध्याय की तृतीय वल्ली जो उसमें से लिया गया है। क्या कहा गया था कि हे मनुष्य उठो, जागो और श्रेष्ठ विद्वानों को प्राप्त कर उस पर ब्रह्मा परमेश्वर को जान लो। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र जो है उसके अंदर से लाइन यहाँ पर आई है। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर मंडल कर्म है केन विधेन संबद्ध है। मंडल कर्म जो है इसका संबंध बताना था, ऋग यजु साम या अथर्ववेद किससे है। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो गोफत ब्राह्मण जो है उससे इसका संबंध है अथर्ववेद। इसमें एक अकेला ये वाला है। तो ये जो मंडल क्रम जो है, मंडल क्रम का संबंध ऋग्वेद से है और 10 मंडल है इसमें और ऋग्वेद में, और 85 जो है इसमें अनुवाक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 85 अनुवाक और 10 इसमें मंडल है। और सभी के ऋषि भी अलग अलग ही होते हैं। जैसे ये प्रथम मंडल है तो ऋग्वेद का अग्नि सूक्त है इसमें 1.1। तो मधुछंद जैसे है इसके ऋषि। द्वितीय मंडल जो है इसके ग्रीष्मद हो जाएंगे। जो सप्तम मंडल है इसके वशिष्ठ है। तो इस प्रकार के सभी के जो है अलग अलग है। और अगर आप इन सभी के बारे में अलग अलग अगर आप ऋषि के बारे में जानना चाहते हैं तो इनसे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो उसमें जो हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो ऋग्वेद जो है इससे इसका संबंध है। और ये जो ऋग्वेद जो है इसका क्रम हमें 2 रूपों में प्राप्त होता है, अष्टक क्रम में और मंडल क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथर्ववेदीय ब्राह्मणम की। अथर्ववेद या जो ब्राह्मण है यहाँ पर ये कौन सा है। अब जो अथर्ववेद है इसमें सिर्फ अकेला ही ब्राह्मण है जिसका नाम गोफत ब्राह्मण है। और अरण्यक जैसे में कोई नहीं है। सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये शुक्ल यजुर्वेद में है। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद में है। सामवेद के जो ब्राह्मण है इसमें पंचवीं षड्वीं छांदोग्य वंश ब्राह्मण तो ये वाले आ जाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मणों की बात करें तो इसमें ऐतरेय और शाखायन ब्राह्मण ये आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर सब सारम त्वाम किरण एव माँ पुनःगा अब ते ग्वाम सुभगे भजाम। तो इति मंत्र से कोते उदरिता है। ये जो यहाँ पर मंत्र आया है ये आपने बताना है कि कहाँ से ये लिया गया है। और इस मंत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन जो है सी वाला हमारा इसमें माना गया है। तो शर्मापणि जो संवाद सूक्त है इसमें से लिया गया है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 108वां सूक्त है ये शर्मापणि संवाद सूक्त। और इसमें क्या कहा गया था? पणि शर्मा को धन का लोभ देते हुए कहती है कि यह पर्वत गायों घोड़ों रत्नों से भरा हुआ है। तुम तो व्यर्थी देवताओं की शक्ति से भयभीत हो रही हो। तुम तो हमारी बहन हो, यहीं पर वास करो रहो। हम तुमको गायों का एक भाग अलग से प्राप्त करा देंगे। तो इस प्रकार का ये मंत्र था। इसके बाद आ जाता है अंतरिक्ष स्थानीय देवता। रुद्र है, अग्नि, सोम या बृहस्पति अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। और जो ऑप्शन यहाँ पर ए में है आचार्य व्यास का जो निरुक्त है उसमें हमने पढ़ा था देवता जो थे इनको 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें सबसे पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष और 2 स्थानीय देवता। प्रत्येक में जो है यहाँ पर 11-11 जो है ये देवता थे। तो अंतरिक्ष स्थानीय जो देवता है इनमें जो रुद्र जो है इनको माना गया है। अब इनके अलावा कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो इनके अलावा इंद्र है और वायु, ये भी जो है अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। पृथ्वी स्थानीय देवता की बात करें तो इसमें अग्नि आ जाता है, पृथ्वी और सोम ये आ जाते हैं, अग्नि, पृथ्वी, सोम। और 2 स्थानीय की बात करें तो इसमें फिर वरुण, मित्र, उषा जो देवता है ये आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है प्रधानम च षट संगेषु किम कल्प, शिक्षा, छंद या व्याकरण। 6 अंगों में प्रधान है। तो 6 वेद के जो 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। तो इनमें जो यहाँ पर प्रधान जो माना गया है तो ये जो व्याकरण जो है इसको प्रधान माना गया है। वेदों का अर्थ जानने के लिए जिन शास्त्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहेंगे वेद अंग। और 6 अंगों में व्याकरण को जो यहाँ पर प्रधान माना गया है, मुख्य माना गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में व्याकरण को एक वृषभ के रूप में माना गया है जिसके हाथ, पैर, सिर, सिंह सब कुछ है। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा व्याकरण के बारे में। मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद पुरुष के जो मुख है इससे इसकी उत्पत्ति मानी गई है। छंद है पादव तो वेदस्य, छंद जो है इनकी पाँव से मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है सर्व लघु इति का गण है। जगण है, मगण है, नगण या सगण है। सर्व लघु ये आपका जो छंद है उसमें है। तो हमने छंद वाली भी जो वीडियो भी की है तो जहाँ पर हमने इनके बारे में पढ़ा था कैसे आप छंद के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये जगण है, नगण है, तो यह माता राजभान सल का एक सूत्र आता है जिसके माध्यम से हमने समझाया था। तो पुराने वाली वीडियो में आपको जब मिल जाएगा उसमें आप जाकर इन्हें देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लघु की, तो ये जो यहाँ पर नगण जो है इसी को ही यहाँ पर लघु माना गया है। आचार्य जो पिंगल मुनि है उनका था छंद शास्त्र। और छंद जो इनको 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक और लौकिक में। तो लौकिक छंद में नगण समूह की सभी मात्राएं लघु जाए मानी गई है। ये माता राजभान सल का जो सूत्र है उससे आप इसे हल करके देख सकते हैं। तो ये खड़ी रेखा जो लघु का चिन्ह है और ये एस जो है ये गुरु का चिन्ह है। नेक्स्ट आ जाता है व वर्ण अस्ति औष्ठ अंतस्थ ओषम या दंत है। तो वह जो वर्ण है ये होता है और वह जो माना गया है कौन सा है? तो ऑप्शन जा रहेगा सी वाला। तो य र लावा, तो अंतस्थ जो है यहाँ पर अंतस्थ वर्ण ये आ जाता है। और अंतस्थ कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। तो ये भी कई बार एग्जाम में आता है। उषम ये भी 4 ही है, स स स हाँ उषम वाणी को कहा जाता है। और लरे तुलसा नाम दंता जो दांत से बोले जाते हैं। उपपद्यमान नाम औष्ठव। तो ये जो यार अलावा इनको अलस्वर भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सुलभ सूत्राणी केन वेदांगानी संबंधानी। ये जो सुलभ सूत्र जो है इनका कौन से वेद के अंग से संबंध है?
व्याकरण, कल्प, छंद या फिर निरुक्ति। अब इनके बारे में अगर हम जो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन जो है हमारा बी वाला जो है यहाँ पर रहेगा। तो ये जो है यहाँ पर कल्प जो है इसमें आ जाते हैं। वेद के 6 अंग है जैसे कि हमने पढ़ा था। तो हस्त हैं कल्प अकपठ्यते, तो कल्प को जो है वेद पुरुष का हाथ स्वीकार किया गया है। वेद के 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। और जिसमें यज्ञ की विधियां तथा वेद विहित कर्मों का प्रतिपादन किया जाता है तो उसे कल्प के नाम से जाना जाता है। विषय की दृष्टि से कल्प सूत्रों को 4 भागों में बांटा गया था, जो एग्जाम में आपके पूछे भी जाते हैं कि ये जो कल्प सूत्र है इनकी संख्या कितनी होती है। तो ये 4 हैं, श्रोत्र, गृह धर्म और सुलभ सूत्र। तो यज वेदी के निर्माण से संबंधित नाप वेदी के निर्माण अधिनियमों का वर्णन सुलभ सूत्रों में पाया जाता है। इसके बाद है सत्व प्रधानम इति मन्यते, उपसर्ग है नाम, आख्यात या निपात। तो सत्व प्रधान है यहाँ पर, और कौन सा है जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ये जो नाम जो यहाँ पर आए हैं इसको माना गया है। भाषा जो इसमें 4 प्रकार के पद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जिनमें सत्व की प्रधानता हो तो वह नाम कहलाता है। और आचार्य यश के नाम का लक्षण जैसे सत्व प्रधानानि नामानि, ये आपने पढ़ा होगा। और भाव प्रधानम आख्यातम, ये आख्यात का है, अगर कई बार एग्जाम में आ जाए। इसके बाद है पदपाठ इत्यस्य परम प्रयोजनम अस्ति। पदपाठ जो इसका परम जो प्रयोजन है, तो इनमें जो रहेगा कौन सा है। और इसका जो ऑप्शन सी में जो दिया गया है वेद पाठ रक्षणम, पदपाठ का प्रयोजन है वेद पाठ रक्षणम। ये जो प्राचीन जो मुनि थे, ऋषि जो थे, इन्होंने वेद मंत्रों की सुरक्षा के लिए मुख्यतः संहिता पाठ और पद पाठ ये किए थे। तो पद पाठ के जो प्रणेता हैं ये जो है संकल्प है, और संहिता के पदों की संधि आदि को खोलकर पद पाठ का प्रचलन किया गया। और पद पाठ में प्रत्येक पद को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। तो पद पाठ का जो प्रयोजन है वेद पाठ की रक्षा करना है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्राश्चित कर्माणि भवन्ति। तो यहाँ पर क्या है, प्राश्चित कर्म है। तो ये हनन आदिनी है, संध्या वंदन आदिनी है, ज्योतिष्टोम आदिनी है या चंद्रायण आदिनी है। तो प्राश्चित कर्म है, और प्राश्चित कर्म जो है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं चंद्रायण आदिनी, तो इनको जो है यहाँ पर प्राश्चित कर्म माना गया है। वेदांतसार जो है इनके अनुसार अधिकारी का लक्षण करते समय ग्रंथकार ने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म इनके बारे में बताया था। तो उसी के बारे में बताया गया है यहाँ पर। प्राश्चितानि पापक्षय साधनानि चंद्रायण आदिनी, पाप के क्षय के साधनभूत चंद्रायण आदि व्रत प्राश्चित कर्म है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है अधोलिखितेषु अनिर्वचनीय भवति, जीव स्वरूपम, अज्ञानम, जगत स्वरूपम या ईश्वर स्वरूपम। तो यहाँ पर अनिर्वचनीय है। अब अनिर्वचनीय क्या है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन है बी वाला। तो अज्ञान जो है इसे माना गया है। कहाँ से लिया गया है, जो वेदांत सार है उसमें से ये लिया गया है, और सदानंद योगिंदर जो है इनके द्वारा जो रचित है। तो इन्होंने अज्ञान की परिभाषा करते हुए बताया था, अज्ञानम तो सद सदभ्याम निर्वचनीय, अर्थात अज्ञान को सत्व और असत्व से हीन माना गया है। और अज्ञान की 2 शक्ति होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, आवरण और विक्षेप। आवरण है किसी चीज़ को ढक लेना, और विक्षेप जो है इसको उघाड़ देना, इस प्रकार से। तो ये आवरण और विक्षेप 2 शक्ति हैं ज्ञान की। नेक्स्ट आ जाता है वेदांत सार ज्ञान से शक्ति। अब यही जो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। तो वेदांत सार में जो यहाँ पर अज्ञान की शक्तियाँ हैं कौन कौन सी हैं, क्यों? तो 2 शक्तियाँ हैं जैसे कि अभी हमने बात की थी, तो आवरण और विक्षेप। और अज्ञान का लक्षण अज्ञान तो सद सदभ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित इति वदन्ति है।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका लक्षण है, ज्ञान के बारे में बताया गया है। और 2 शक्तियाँ यहाँ पर होती है, आवरण और विक्षेप। नेक्स्ट आ जाता है वेदांतसारी लिंग श्रीराम। ये जो सदानंद जैन के द्वारा जो रचित है वेदांतसार, तो इसमें लिंग शरीर की उत्पत्ति बताई गई थी कि इनकी जो उत्पत्ति है कितने तत्वों से हुई है और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन सी हमारा रहेगा, तो कितने हैं, सप्तदश अवयवानी, 17 जो तत्व है, अवयव हैं, तो इनसे मिलकर हमारे सूक्ष्म जो शरीर है इसकी उत्पत्ति मानी गई है, जिसमें आपके पंच जो ज्ञानेंद्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ही वायु, बुद्धि और मन, इन्हें मिलाकर 17 जो है ये हो जाते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है संख्या मत के अनुसार 7 गुण जो है 3 है, सत्व, रज और तमोगुण। तो संख्या मत के अनुसार 7 गुण जो इसे माना गया है, सुखात्मक, अभावात्मक, दुखात्मक या मोहात्मक। तो कौन सा माना गया है? सत्व जो है इसको क्या माना गया है? तो इसको सुखात्मक माना गया है। ये जो ईश्वर कृष्ण की जो संख्या कारिका है, तो इसमें आपको इनके बारे में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 3 गुण थे, सत्व, रज, तमोगुण। यहाँ पर लक्षण भी आपने इनके बारे में पढ़े होंगे। सत्वम लघु प्रकाशकम, इष्टमकम उपुष्टमकम चलम च रज है, गुरु वर्णकम एकम है, तम है, प्रदीपवत अर्थ है, प्रीति ही। तो इस प्रकार जो आपने ये गुणों के बारे में पढ़ा होगा। तो सांख्य दर्शन ज्ञान के अनुसार जो 3 गुण हैं, सत्व, रजतम, तो सत्व सुख वाला है, रज दुख देने वाला है, और तम जो है वो मोह को देने वाला है। नेक्स्ट है संख्या मते पंगुवत वर्तते। तो पुरुष और प्रकृति का जो संयोग है वो अंधे लंगड़े के समान माना गया था, पंगु अंधवत। तो संख्या मत में पंगुवत कौन है? प्रधानम गुणत्रयम अंतःकरण या पुरुष है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है, और कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो पुरुष जो है, पुरुष को अंधे के पंगु मतलब लंगड़े के समान जो है यहाँ पर माना गया है। संख्या मत में सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के संयोग से है, क्योंकि प्रकृति को जड़ प्रधान की संज्ञा दी गई है, जबकि पुरुष निष्क्रिय है। प्रकृति एवं पुरुष का पंगु अंधवताय इस सिद्धि के द्वारा बताया गया है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य पंगु अंधवत उभयोर अभी संयोगत तत्कृत है सर्ग है। तो इसमें पंगुवत पुरुष को बताया गया है। तो ये जो है लंगड़े के समान है इसमें। इसके बाद है त्रिगुण विपर्यात किम शीतम, प्रधानम पुरुष बहुतम पुरुष एकत्वम या ज्ञानम, त्रिगुण विपर्यात किम शीतम। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये पुरुष बहुतव है। यहाँ पर भी आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। जन्म मरण करना नाम प्रतिनियमात प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुतम सिद्धम त्रिगुण विपर्यात चाहिए। तो इस प्रकार से त्रिगुण विपर्यात जो पुरुष बहुतों को सिद्ध करता है। नेक्स्ट आ जाता है संख्या कारिका एवं सर्गस्य कारणम। संख्या कारिका में सर्ग का कारण है, तो पुरुष ईश्वर है, प्रधानम या पुरुष प्रकृति संयोग है। तो सर्ग का जो कारण है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में है, प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है इसे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है न्याय वैशेषिक मत अनुसार पदार्थ है। न्यायिक और वैशेषिक के मत अनुसार पदार्थ है 60, 9, 16 या सप्त। तो कितने हैं? तो यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो ऑप्शन है डी वाला, तो 7 जो है सप्त पदार्थ यहाँ पर माने गए थे। सप्त पदार्थ कौन कौन से हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समय, अभाव। फिर आगे जो है इन्हीं के भेद आगे हो जाते हैं, जैसे द्रव्य है इसके अलग हैं, गुण के अलग हैं। तो इस प्रकार से जो इनके भेद आगे होते चले जाते हैं। तो 7 जो है यहाँ पर पदार्थ जो है माने गए हैं न्याय वैशेषिकों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तर्क संग्रहानुसारम पृथ्व्याम रूपम षड अष्ट सप्त या नवविधम। तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी का रूप, तो इनका जो माना गया है सप्तविधम, 7 प्रकार का माना गया है। तो तर्क संग्रह में 7 पदार्थ और 9 द्रव्य के बारे में बताया गया है। इनमें से पृथ्वी नामक द्रव्य का लक्षण तत्तर गंधवती पृथ्वी को माना गया है। 7 विधा नित्य अनित्य च, नित्य परमाणु रूपा और अनित्य कार्य रूपा। तो पृथ्वी जो इसका सप्तविधम माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क संग्रह अनुसारम न्यून आदेश वृद्धि का लक्षण अभाव परम सामान्य विशेष या अपर सामान्य से है। तो न्यून देश वृद्धि ही लक्षण, और ये मानक है अपर सामान्य का, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो ये जो न्याय विशेषिक ज्ञान के अनुसार 7 जो पदार्थ थे, तो चौथा पदार्थ जो इसमें सामान्य था, द्रव्य गुणक्रम सामान्य, ये जो सामान्य जो था इसकी बात है। तो चौथा पदार्थ सामान्य है जो पर और अपर के भेद से 2 प्रकार का है। तो अपर जो है ये सामान्य का जो लक्षण है न्यून देश वृद्धि है। पर अपर जो था तो ये न्यून देश वृद्धि ये अपर का है, अपर सामान्य का लक्षण। जो अधिक देश में रहे तो वो होता है पर वह है जो अधिक देश में रहे, और अपर वह है जो न्यून देश में रहे। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट है तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम। तो यहाँ पर अनुमान है लिंग ज्ञानम व्याप्ति ही उदाहरणम या लिंग परामर्श है। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान है। अब अनुमान क्या है, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो लिंग परामर्श अनुमानम, ये आपने इसका लक्षण याद रखना है। अनुमान का नाम लिंग परामर्श है, अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को अनुमिति कहेंगे, और व्याप्ति साधन हेतु या लिंग की पक्ष धर्मता का ज्ञान वह परामर्श है। और अनुमान 2 होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, स्वार्थ अनुमान और प्रार्थ अनुमान। तो जो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए हो स्वार्थ, और जो दूसरों के बताने के लिए हो तो वो होता है प्रार्थ अनुमान। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्वर्थ ज्ञान सर्वनाम स्थान संज्ञक सूत्र की। अब यहाँ पर सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो कौन सा है, और सर्वनाम स्थान संज्ञा सूत्र की बात करें तो ऑप्शन जो इसमें सी वाला हो जाएगा, सुड़ नपुंसकस्य है। तो ये है जो आपका सर्वनाम स्थान संज्ञा करेगा नपुंसक लिंग को छोड़कर। सु औचस अम आउट, इन 5 प्रत्ययों की सर्वनाम संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है सुप्तिगंतम पदम इति सूत्र अतिरिच्य पद संज्ञा विधायक सूत्रम की। सुबंत और तिगंत जो है इनकी पद संज्ञा होती है। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ऑप्शन डी वाला, सु आदिशु सर्वनाम स्थानेषु। तो अतिरिच्य पद संज्ञा विधायक, इनके अतिरिक्त पद संज्ञा करने वाला, तो वो पूछा गया था यहाँ पर। तो ये सु आदिशु सर्वनाम स्थानीय वाला है। सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय को छोड़कर शुभ से लेकर कब प्रत्यांत प्रत्ययों के परे रहते पूर्व की पद संज्ञा हो। तो वैसे तो शुभ तिगंतम पदम पद संज्ञा करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त पूजा यहाँ पर पूछा गया था। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका डी जो है यहाँ पर माना गया है। हो सकता है बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर जल्दी जल्दी में इसका ऑप्शन ए वाला करके आए, तो क्वेश्चन को एक बार आपने धैर्यपूर्वक जरूर पढ़ लेना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा विप्सा। विप्सा अर्थ होते का विभक्ति गम्य थे, तृतीय द्वितीय पंचमी सप्तमी विप्सा अर्थ में। तो इसमें जो विभक्ति होगी ऑप्शन सी वाली, तो द्वितीय जो है यहाँ पर विभक्ति इसके रूप में होती है। लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपरिन्वय है, अर्थात प्रति परि और अनु शब्दों से लक्षण इत्थम भूत आख्यान इस प्रकार का है। भागांश तथा व्याप्ति विप्सा घोषित होने पर ये कर्म प्रवचनीय कहलाते हैं। जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति परि अनुवा सिंचति।
तो विपक्षार्थ में द्वितीय विभक्ति, ये कारक प्रकरण जो है उसमें से है ये। तो हाल ही में हमने किया था इनसे पहले वाली वीडियो में, तो आप उन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है उपपद संज्ञा विधायक सूत्र। कर्मण्यन तत्पदम सप्तमी स्तंभ उपपदम मतिंग या को गति पाते हैं। उपपद संज्ञा विधायक सूत्र है। अब कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, तत्तर उपपदम सप्तमी स्तंभ, तो ये वाला है। नेक्स्ट आ जाता है शोभनो राजा इतिश्य समस्त पदम की। समस्त पद जब हम इसका बनाएंगे तो कौन से वाला जो बनेगा? तो इसका बनेगा ऑप्शन बी वाला, सो राजा, शोभनो राजा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर हमारा अधस्थान युग में समीचीन तालिका में चेतव्य है। तो ये इसमें सही बताना है कौन से वाला है। और जब हम यहाँ पर इनको मिलान करेंगे, सही बनाएंगे, तो ऑप्शन जो है इसका ए वाला ये बनेगा। जैसे क्री है प्रतियत्ने, तो इसका कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा इसका, और ये वाला एदस्य उपस्करणम अभाषित पुंस्काच, ये हो जाएगा इसका टू वाला गंगा और गंगी का। कालात सप्तमी च, तो ये हो जाएगा योजनम योजनेवा, और तत्तर पदम सप्तमी स्तंभ, तो ये हो जाएगा ये वाला। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका मिलान होगा। इसके बाद आ जाता है गुणवाचक स्त्रीलिंग काय विभक्ति व्यवस्था। गुणवाचक स्त्रीलिंग में, तो गुणवाचक स्त्रीलिंग में विभक्ति होती है, कौन से वाली है यहाँ पर? तो जो ऑप्शन ए में दी गई है, तृतीय और पंचमी, तो यही जो यहाँ पर इसमें मानी गई है। विभाषा गुण स्त्रियाम, ये वाला सूत्र है, आपने पढ़ा होगा। तो गुण के वाचक स्त्रीलिंग से भिन्न होते हुए भी इसमें पंचमी उपलब्ध से होती है। सह आपने इस पर उदाहरण में पढ़ा होगा, जाड्यन जाड्याद्वा बद्ध है, तो तृतीय और पंचमी होती है इसमें गुणवाचक स्त्रीलिंग में। इसके बाद है अधस्तनेश्वर निष्ठा संज्ञा कैसे होती है? यहाँ पर निष्ठा संज्ञा होगी तव्यत की, कत्वतु की, तव्या या अन्य की। तो यहाँ पर भी आपने सूत्र पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग जो एग्जाम में ये पूछ लिया ही जाता है। कत कत्वतु निष्ठा, कत और कत्वतु जो है इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। स्तुतः हैं, स्नातः हैं, गतः हैं, गतवान, तो ये वाले इसके उदाहरण हैं। इसके बाद संज्ञात प्रयुक्त माम की इति पदे गी प्रत्यय, तो ये नित्य विधि निषेध है, वैकल्पिक प्रवृत्ति या शुद्ध प्रयोग है। संज्ञात प्रयुक्त माम की इति पदे गी प्रत्यय से, तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी वाला इसका रहेगा। तो ये वैकल्पिक प्रवृत्ति जो है यहाँ पर इसकी मानी गई है। उगित से सूत्र आपने पढ़ा होगा, गिव करता है जो, उक मतलब ओ रील री, जिसके इत हों ऐसे प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो, उससे स्थिरता बोधन के लिए गे प्रत्यय होगा। नेक्स्ट आ जाता है किम तत्व योगात्मक भाषा प्रकृति लक्षण। संख्या संधि अर्थ या प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम, किम तत्व योगात्मक भाषा प्रकृति लक्षण, तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन डी अर्थात प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम, इसको माना गया है। प्रकृति प्रत्यय पार्थक्यम जो है ये वियोगात्मक भाषा प्रकृति का लक्षण है। पहले भाषा का दो भागों में बांटा गया है, अयोगात्मक और योगात्मक में। फिर योगात्मक भाषा को अश्लिष्ट, सलिष्ट और प्रश्लिष्ट, इन तीन भागों में बांटा गया है। योगात्मक को कितने भागों में? तीन, अश्लिष्ट, सलिष्ट और प्रश्लिष्ट, इन तीन भागों में बांटा गया है। उनमें से जो श्लिष्ट है इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से? अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। फिर दोबारा से अंतर्मुखी के जो है दो प्रकार हैं, संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक अंतर्मुखी और वियोगात्मक अंतर्मुखी। जो संयोगात्मक अंतर्मुखी है जैसे इसमें अरबी भाषा आ जाती है, और वियोगात्मक अंतर्मुखी जिसमें हिब्रू भाषा आ जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ यहाँ पर इसको माना गया है।
तो ऑप्शन जो डी वाला इसका रहेगा, प्रकृति प्रत्यय पार्थक्य। नेक्स्ट है का भाषा केंटुम वर्गेण असमानता। तो यहाँ पर कौन सी भाषा जिसका संबंध केंटुम वर्ग से है? ग्रीक भाषा, लैटिन, इताली या संस्कृत भाषा। तो सतम और केंटुम दो वर्गों में बांटा गया था इनको। तो केंटुम वर्ग जैसे इसका जो संबंध है तो कौन सी भाषा से है? तो जो ऑप्शन डी में है, संस्कृत भाषा से। संस्कृत भाषा जो है ये आपकी, हाँ, तो क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें ये पूछा गया था असंबंधता, मतलब संबंध नहीं है, नहीं में पूछा गया था। तो क्योंकि ये सतम वर्ग में आती है आपकी संस्कृत भाषा। केंटुम वर्ग जो है इसमें फिर ये जो और बच गई लैटिन, ग्रीक, इतालवी, तोखारी, जर्मनिक, आयरिश, ये वाली आ जाती है। तो इसी कारण से जो है संस्कृत भाषा इसका माना गया, क्योंकि असंबंध पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाता है तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले कयो भाषो मध्ये ध्वनि साम्यं प्रत्यक्षीकृतम्। तुलनात्मक भाषा शास्त्रस्य अध्ययनस्य आरंभकाले संस्कृत हिंदी, संस्कृत लैटिन, संस्कृत फारसी, संस्कृत फारसी से। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी वाला इसका माना गया है, संस्कृत और लैटिन के मध्य में। संस्कृत और लैटिन भाषा के मध्य ध्वनि की साम्यता पाई गई है, क्योंकि संस्कृत क्या है कि ये संयोगात्मक भाषा मानी गई है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा निर्गतासु नैवकस्य कलदस्य सुक्तिषु प्रीतिर्मधुर सारंध्रासु मंजरीषु उपजायते। कस्मिन् ग्रंथे उपलब्धता श्लोक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और बताना है यार चरित्र अभिज्ञान कुतल रघुवंश या कादम्बरी, तो कहाँ से जाए लिया गया है। और इस श्लोक को अगर हम देखें तो हर्षचरित जो है ऋषि वान भट्ट के द्वारा जो रचित है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है कारण आविष्कृत वैर दारुणा ऐसा जनात का सब है जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट सूक्ति है ये। तो इत्यादि श्लोक है कस्मिन् ग्रंथे अस्ति, तो श्लोक के अंदर से है ये सूक्ति। तो रत्नावली, कुमारसंभव, शिशुपालवध या कादम्बरी, तो किस में से है ये? और यहाँ पर भी अगर हम इसमें संबंध देखें तो कादम्बरी जो है उसमें से है, और कादम्बरी जो है महर्षि वान भट्ट के द्वारा जो रचित है। 2 खंडों में बटे हुए है पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, क्योंकि बीच में जो है जब ये पूर्वार्ध भाग लिख रहे थे तो इनके बीच में मृत्यु हो जाती है। तो फिर जो इसके जो रसिक जन जो थे जो इसको पढ़ रहे थे तो उनमें जो है यहाँ पर कहते हैं कि इसका जो आप नेक्स्ट जो भाग है उसे भी कंप्लीट करें। तो उसका पुत्र फिर जो उनके कहने पर उसे कंप्लीट करता है। श्रृंगार रसेस में चंद्रपीड़ और जो पुंडरीक है उनके 3 जन्मों की जो कथा इसमें दिखाई गई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन मृच्छकटिकमिति कस्य रूपस्य उदाहरण भवति। मृच्छकटिक जो रूपक का कौन सा भेद है? समवाय कर्ण, प्रकरण, नाटक या भान, क्या है? और रूपक रूपक के 10 भेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भान, वियोग, समुकार, डिम, इहमृग, अंकविति, प्रहसन, तो इस प्रकार के 10 होते हैं। तो मृच्छकटिक का बताना था यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन सी वाला रहेगा। तो रूपक का जो दूसरा भेद होता है प्रकरण, वह माना गया है। और फिर उसमें 10 होते हैं प्रकरण में अंकों की संख्या 10 होती है। नायक इसमें चारदत्त और नायिका वसंत सेन है। श्रृंगार रस इसमें प्रसाद गुण है और कैसिकी वृत्ति है। और पहला जो अंक था, पहला अंक का नाम था इसमें अलंकार न्यास, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद है 10 कुमार चरित्र से कस्मिन् चरिते सूरत मंजरी उपाख्यान अस्ति। सूरत मंजरी का उपाख्यान है 10 कुमार चरित्र में। अपहार वर्मा चरित्र, राजवाहन उपहार या पुष्प उद्भव चरित्र। और यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो ऑप्शन जो है सी वाला इसका माना गया है। तो ये है राजवाहन चरित्र में। महर्षि दंडी जो उनके द्वारा रचित है, दैसे दंडी, दैसे 10 कुमार चरित्र, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और 8 जो इसमें उच्छ्वास है, तो ये भी आप याद रखिएगा। कुनाडे की जो प्रीत कथा है उसका इस पर जो प्रभाव देखने को मिलता है उसी का आधार ग्रंथ है ये। और जहाँ पर प्रेम कथा होती है तो वहाँ पर श्रृंगार जो रस है ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है कृतक को पूरितांत कस्मिन् दृश्य वर्तते।
कृतक का जो क्रोध है वो दिखाया गया है। मुद्रा राक्षस रामचरित मृच्छकटिक या वेणी संहार में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है ये वाला रहेगा इसका। तो मुद्रा राक्षस जो है इसमें है। अब मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त है इनके द्वारा रचित है और अंकों की संख्या 7 है इसमें, और स्त्री जय स्त्री का भाव है इसमें, तो ये आप याद रखिएगा। नायक इसमें चाणक्य, प्रतिनायक के रूप में राक्षस है इसमें। विशाखादत्त जैन के द्वारा रचित इसको माना गया है। तीसरा जो अंक है इसमें राक्षस को धोखा देने के लिए चंद्रगुप्त और चाणक्य का जो कृत्रिम कला है इसमें दिखाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर इनका मिलान करना है। तो जिसका पहले पता हो उसी का आप मिलान कर ले ताकि जल्दी से आपका क्वेश्चन हल हो जाए। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर माना गया है। उत्तरामचरित महर्षि भगवती के द्वारा रचित है। बोधचरित जो अश्वघोष के द्वारा रचित है। वेणी संहार भट्टनारायण के द्वारा रचित है। स्वप्नवादत्तम भास ने जो 13 नाटक लिखे थे तो ये उनमें से है। इसके बाद है दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम की मासी। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत और शकुंतला, तो दुष्यंत जन के जो प्रथम पुत्र हैं इनका नाम और इनका जो नाम है तो ये सरदमन है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और यहाँ से आप समझ ही गए होंगे दुष्यंत से राजा दुष्यंत। तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो नायक हैं और 7 अंक है इसमें, श्रृंगार रस है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिशुपालवत महाकाव्य प्रथम सर्ग से नाम की। तो प्रथम सर्ग का नाम कृष्ण नारद संभाषण, नारद गुण कीर्तनम, नारद अवतरणम या कृष्ण गुण कीर्तनम। तो यहाँ पर जो इसका शुरुआत जो होती है आरंभ, वो जब नारद मुनि जो है आकाश मार्ग से उतरे थे तो वहीं से इसका प्रारंभ होता है। तो इसमें कौन सा है? अब यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर जो इनमें आपस में जो बातचीत हो रही थी तो ऑप्शन जाए को यहाँ पर माना गया कृष्ण नारद संभाषणम। और 20 जाए यहाँ पर इसमें सर्ग हैं और 1650 जो श्लोकों की संख्या है। महाभारत का जो सबर पर्व है उसमें से ये लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, किम नाम अभिधा पुंछभूतः भवति, व्यंजना तात्पर्य लक्षण या अर्थापत्ति। अभिधा पुंछभूतः भवति, तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन बी में जो है अर्थात जो लक्षणा है तो लक्षणा को माना गया है। अब लक्षणा जो है विधा की पुंछभूत होती है। और शब्द की बात करें तो शब्द की जो 3 शक्तियाँ हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो वाच्य अर्थ से मतलब है अभिधा से, लक्ष्य अर्थ से जो शक्तियाँ हैं लक्ष्य अर्थ की तो इसका संबंध लक्षणा से, और व्यंग्य अर्थ का व्यंजना से है। और लक्षण के उदाहरण भी आ जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो कलिंग शास्त्रिका है और गंगायाम घोष है, तो ये लक्षण के उदाहरण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में आ जाता है विश्वनाथ मते संकेत गृह्यते। विश्वनाथ जैन के मत में संकेत ग्रहण किया जाता है जातो गुण द्रव्य क्रिया चाहे, केवल जाति गुण हो, केवल द्रव्य केवल क्रिया। अब इनमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सी आंसर है तो ऑप्शन ए वाला जो इसका यहाँ पर माना गया है। तो ए जो है इसको माना गया है। ये आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार संधि विग्रह का आचार्य विश्वनाथ कविराज ने शब्द की 3 शक्तियाँ बताई थी, अभिधा, लक्षण और व्यंजना। तो उनमें से अभिधा का लक्षण है तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद, तत्तर संकेतित अर्थस्य बोधनाद अग्रिमा अभिधा शक्ति। तो उसी अभिधा में जो यहाँ पर बताया गया था संकेत गृह्यते जातो गुण द्रव्य क्रिया सूचय, अर्थात संकेत जाति गुण द्रव्य एवं क्रिया में गृहित होता है। इसके बाद आ जाता है विश्वनाथ मते हास्य कतिविधम भवति। आचार्य जो विश्वनाथ है इनके अनुसार हास्य है द्वि त्रि चतु या षड्विधम, तो हास्य कतिविधम। और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो ये षड्विधम 6 प्रकार का माना गया है, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित। तो इस प्रकार से 6 प्रकार यहाँ पर माने गए थे।
हास्य रस का स्थायी भाव हास है। शुक्ल इसका रंग है और देवता जो है परमथ है। ये वाले प्रमथ, ये वाले प्रमथ, ये वाले हैं। इसके बाद है श्रृंगार रस है भवती। श्रृंगार रस है और कौन सा है इनमें? प्रथम देवता गंधर्व, विष्णु या नारायण देवता कौन होते हैं इसमें? अब यहाँ पर अगर हम इनमें देखें तो जो है ऑप्शन बी वाला हमारा रहेगा। तो श्रृंगार रस जो है इसमें जो है इसके देवता जो है यहाँ पर विष्णु जो है इनको माना गया है। स्थायी भाव रति हो गया इसका, वर्ण श्याम है और देवता विष्णु है। नेक्स्ट आ जाता है काव्य लक्षण खंडन विचारे कस्य मतम सब वचन विरोधात अपस्तम इति विश्वनाथन कथितम। तो यहाँ पर ये खंडन हुआ है तो किनका है? जो दिया गया है यहाँ पर ऑप्शन ए में आचार्य आनंदवर्धन, तो इनका है। और क्या रचित है इनके द्वारा? धवन्यालोक। और तो कव्यश आत्मध्वनि, ध्वनि संप्रदाय जो उसके लिए इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन जो इसका ये वाला रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है श्यामस्यो अंगः चकिता हरिणी परीक्षणे दृष्टिपातम इति पद्यांश कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यते? रघुवंश, मेघदूत, नैषचरित या बुद्धचरिते। तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा श्लोक ये? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से माना गया था। जो मेघदूत जो है गीति काव्य, खंड काव्य मृच्छिकादास के द्वारा जो रचित है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये श्रृंगार जो है वियोग रस इसमें माना गया है और 2 खंडों में बटा हुआ था। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पहले वाले में 63 है और दूसरे में 52 श्लोक है। तो टोटल जो इसमें दोनों में 115 श्लोक हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।